हिमाचल प्रदेश विधानसभा सत्र के दूसरे दिन आपदा, कानून व्यवस्था और करुणा मूलक नौकरियों समेत कई मुद्दों पर चर्चा हुई और इस दौरान सदन में सत्ता पक्ष और विपक्ष में नोकझोंक भी देखने को मिली। प्रश्नकाल के दौरान मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर की ओर से उठाए गए एक प्रश्न के उत्तर में कहा कि आप दिल्ली जाकर आपदा का पैसा ना रुकवाएं, आप दिल्ली से बजट लाने में सहयोग करेंगे तो हम आपके क्षेत्र में खर्च करेंगे। वहीं जयराम ठाकुर ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि केंद्र से 1800 करोड़ रुपए की मदद मिल चुकी है, लेकिन पीड़ितों को पैसा नहीं मिला है। 7 लाख देने का वादा सीएम ने किया था, लेकिन 1.5 लाख रुपए देकर पीड़ितों को शांत कर दिया गया। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये 10वें महीने में पुल का शिलान्यास हुआ और 11वें महीने में चुनाव। अब हम स्टेट बजट से राज्य का बहुत पैसा 5 साल में लगा, मंडी के और विधायक रोते रहे, पूरे राज्य में खर्चा होता रहा और सीआरएफ का भी बहुत पैसा लगा रहा। अब मैं माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय प्रतिपक्ष नेता से कहूंगा कि ये स्टेट बजट से बनना है और 2.5 करोड़ रुपया और लगना है, तो जो हमारा आपदा के बाद पीडीए ने आना है उसमें हमारा सहयोग कीजिए। हम आपका जितना भी ये बजट है ये पूरा हम लगा देंगे, वहां दिल्ली जाके हमारा पैसा मत रुकवाइए। तो ये हम कहना चाहते हैं। मैं समझता हूँ कि ये बात अब उचित नहीं है। कल भी मैं इस बात को लेकर के बड़ा हैरान था कि जब मुख्यमंत्री जवाब देने के लिए वहां पर खड़े हुए, आपदा के मामले को लेकर के पिछले कल मैंने कुछ फैक्ट्स रखे हैं, मैंने सारी चीजों का जिक्र किया है। केंद्र ने जो मदद की है, लगभग 18,000 करोड़ रुपए की मदद, 1800 करोड़ रुपए की मदद केंद्र से हुई है और इसके अलावा हिमाचल प्रदेश के लिए 18,000 के लगभग जो मकान मिले हैं और इसके अलावा हिमाचल प्रदेश के लिए विभिन्न योजनाओं के माध्यम से विकास के लिए कोई कमी, चाहे पीएमजीएसवाई की 3rd फेज की जो शुरुआत के लिए पैसा दिया 250 करोड़ रुपए। अलग अलग तरीके से मदद करने के लिए केंद्र सरकार ने रास्ते निकाले और मदद की है। लेकिन हिमाचल प्रदेश में आज अगर हम सरकार को पीछे पूछें तो जवाब इनके पास नहीं बनता फिरा है। हजारों लोग जिनका घर चले गए लेकिन उनको एक पैसा नहीं मिला। हजारों लोग जिनको आपने कुछ पैसा दे करके उनको शांत करने की कोशिश की, कहने के लिए कहा आपने 7 लाख रुपए देंगे, 1 लाख रुपए दे करके उनको छोड़ दिया गया। 1 साल बीत गया और कहा कि प्लिंथ जब होगी उसके बाद दूसरी किस्त देंगे। अरे प्लिंथ नहीं, उन्होंने घर बना करके उसमें रहना भी शुरू कर दिया। आदमी बेघर हुआ है, उसकी मजबूरी है, व्यवस्था है, वो कब तक तंबू में रहेगा। लेकिन उसके बावजूद भी घर बन जाने के बावजूद भी अभी तक जो है वो एक किस्त जो दूसरी किस्त जारी नहीं कर रहे हैं। और अभी हाल ही में जो नुकसान हुआ है हिमाचल प्रदेश में, जिसमें 70 से ज्यादा लोगों की दुखद मृत्यु हुई है, बहुत जगह गांव बह करके चले गए हैं, वहां के बारे में सरकार अभी तक शांत है, अभी तक बोल नहीं रही है। कल कह रहे हैं कि अभी तो बरसात चली हुई है, अभी तक हम बरसात का इंतजार करेंगे, मतलब और घरों के बहने का इंतजार करेंगे, उसके बाद अनाउंस करेंगे। हमने कहा कि 7 लाख रुपए पिछली बार आपने एक घर के लिए देने की बात कही, तो अब की बार भी आपको 7 लाख रुपए देने चाहिए, क्योंकि मुख्यमंत्री समझ गए और वहां के आगे 1.5 लाख रुपए देंगे। ये मुख्यमंत्री जी अपने स्टेटमेंट है। तो आप कितनी बार झूठ बोलेंगे, कितना झूठ बोलेंगे, और खासतौर से ऐसे लोगों के लिए जो आपदा में बहुत बुरी तरह से पीड़ित हैं, बहुत परेशानी के दौर में से गुजर रहे हैं, उनको भी झूठ बोल रहे हैं। और दूसरी बात तो 4,500 करोड़ रुपए की हिमाचल प्रदेश में उन्होंने कहा कि भी हमने 4,500 करोड़ रुपए हिमाचल प्रदेश में एक पैकेज देने की बात कही है। उस 4,500 करोड़ रुपए से जब हमने पूछा कि मुख्यमंत्री जी आप बताइए, हमको बताइए कि आपने उसमें से स्टेट गवर्नमेंट की ओर से कितना पैसा दिया, सारा का सारा पैसा वो है जो केंद्र सरकार ने दिया और बहुत कम पैसा मिला है। बहुत लोगों को अभी तक भी उम्मीद है, हम जाते हैं एप्लीकेशन देते हैं लोग कि हमारी जमीन चले गई, हमारा बगीचा चला गया, हमारे पशुशाला चले गए, लेकिन उसके बाद एक पैसा अभी तक मिला नहीं।